हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं आज की वीडियो जो स्पेशल है बर्ड्स डिफेंडिंग काबा। आई थिंक मैंने ये वीडियो में काफ़ी बार सुना है कि काबा को पक्षियों ने डिफेंड किया था, मतलब बचाया था। आई डोंट नो ऊपर वाले ने क्या करिश्मा किया था वहाँ पे। तो उसी की कहानी है आज, उसी की स्टोरी है कि वो कौन सा इंसिडेंट है जहाँ पे बर्ड्स ने काबा को डिफेंड किया था। एंड ये बहुत ही यार इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहना। हम कंप्लीट देखेंगे और वीडियो के बाद आपको राय भी देंगे अपनी कि कैसी है वीडियो, हमें कैसी लगी है। तो फिलहाल जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आपको गुब्बारा दिख रहा है, गुब्बारे की ये बेल, तो हमारा 15 फेब, आई डोंट नो आज कौन सी डेट को ये वीडियो जा रही है। 15 फेब को हमारी जो गुड्डो है, आपने व्लॉग्स में देखा होगा। अगर आप नए हो तो मेरी भतीजी, इनकी लड़की, तो भाभी की बेटी, तो उनका बर्थडे था 15 फेब को। और वो हमने फर्स्ट बर्थडे था, 1 साल की हो गई है वो 15 फेब को, तो वो हमने सेलिब्रेट किया था। तो उसी का है, ये कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा ही दिख रहा होगा आपको, और कुछ सजावट हटा भी दी है क्योंकि यही एरिया हमने लोकेट किया था कि यहाँ इसको सजाएंगे। बाकी और हमने 3-4 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई है, एडवांस में थी, इसीलिए वीडियो टूटी नहीं है, आ रही थी। लेकिन हमने बर्थडे की सेलिब्रेशन की वजह से 3-4 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन आज हम बना रहे हैं। आज 17 फेब है, तो देख लो हमने 15 के बाद 16 को भी नहीं बनाई और 17 को बना रहे हैं। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा सा अपडेट था जो हमने दे दिया आपको, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। ये वाला सीन था, अब ये बताएंगे। हाँ जी। अबरहा गवर्नर यानी हाकिम था यमन के शाही हबशा नजाशी की तरफ से। ये वो नजाशी नहीं था जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने हिजरत की, बल्कि उसके वालिद नजाशी ने यमन का कुछ हिस्सा फतह किया हुआ था, जो उसने अपना हाकिम भेजा हुआ था जिसका नाम अबरहा था। अबरहा नजाशी का हाकिम था यमन में, और वो देखता है कि हर साल उसके लोग शुमाल की तरफ जाते हैं। तो वो पूछता, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लोग कहते, हम हज पे जा रहे हैं, हम हज पे जा रहे हैं। वो कहता, क्यों, वहाँ क्या है? लोग कहते, वहाँ अल्लाह का घर काबा है। तो वो कहता, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा जो तुम्हारे घर काबा से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, और तुम्हें हज के लिए यहीं आना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी कलीसिया तामीर करवाता है यमन के शहर सना में, क्योंकि वो ईसाई था। तामीर करवाने के बाद वो ईसाइयों का सबसे बड़ा गिरजाघर बन गया जजीरा नमा अरब में। वो कहता था, तुम सबको यहीं आना होगा, शुमाल में काबा जाने की बजाय। वो चाहता था कि वहाँ लोगों का मेला लग जाए, बहुत सी वजूहात की बिना पर। वहाँ इबादत करने के लिए, कारोबारी वजूहात की बिना पर। अगले साल जब यमन के लोग फिर से हज करने के लिए काबा चले गए तो उसको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आके उसने कसम खाई कि मैं ये घर ही ढा दूंगा, लिहाजा लोग जरूर मेरे घर आएंगे। उसने कहा, कोई मसला नहीं, मेरे पास एक हाथी है, एक बड़ा हाथी, हम हाथी को ले जाएंगे और अपनी फौजों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो अपनी फौज को जमा करता है। क्योंकि वो हबशा से थे लिहाजा उनके पास हाथी था, वरना जजीरा नमा अरब में हाथी कुदरती जानवर की हैसियत से नहीं रहते थे। लेकिन क्योंकि वो अफ्रीका से थे लिहाजा उसके पास एक हाथी था, और वो हाथी को जंग की तरबियत देने से वाकिफ थे। और जब वो काबा की तरफ रवाना हुआ अपनी फौज के साथ, जिसमें कुछ कहते हैं तकरीबन 8 हाथी थे और कुछ कहते हैं तकरीबन 20 हाथी थे। बेशतर रवायात कहती हैं वहां सिर्फ एक बड़ा हाथी था, बाकी आम ऊंट वगैरह थे। कुछ मौरखीन कहते हैं नहीं, ये बहुत से हाथियों की पूरी फौज थी। लेकिन कुरान पाक एक हाथी का जिक्र करता है, अल फील, मतलब एक हाथी। तो इसहाबे फील यानी हाथी वाले लोग, बड़ा, बहुत बड़ा हाथी, और वहां फौजें थीं जो हाथी के साथ आई थीं। और ये भी कहा जाता है कि उसने काबा जाने के लिए एक अरब दौरा रहनुमा रखा था। उन्होंने मक्कातुल मुकरमा की तरफ चढ़ाई शुरू की। जब वो ताइफ के करीब पहुंचे तो वो एक कासिद भेजते हैं कि जाओ सैयद यानी अहले मक्का के सरदार के पास और उन्हें कहो, हम लड़ना नहीं चाहते, हम आ रहे हैं, हम काबा को ढाएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे, उन तक खबर पहुंचाई गई कि वो ये करने आ रहे हैं।
आपने फरमाया ठीक है उसे आने दो, और अबरहा पूरी फौज के साथ आया। जैसे कि आप जानते हैं जब वो मक्कातुल मुकरमा पहुंचे उसने अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के माल मवेशी कब्जे में ले लिए, जिसमें 200 से भी ज्यादा ऊंट और भेड़ें थी, जिससे जाहिर होता है अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे। और अब्दुल मुत्तलिब ने उनके एक आदमी को फरमाया अगर तुम काबा ढा सकते हो तो ढा के दिखाओ, लेकिन हमारे ऊंट हमें वापस चाहिए। तो वो आदमी आपको अबरहा के पास ले गया। अब्दुल मुत्तलिब की जबरदस्त शख्सियत थी। आप बहुत रोबदार और नहायत जसीम और बाशिकवा आदमी थे। आप इतनी रोबदार शख्सियत के मालिक थे कि आपको देखते ही पता चल जाता कि आप सरदार हैं। लिहाजा कहा जाता है आप खैमे में दाखिल हुए तो अबरहा आपसे मुतासिर हो गया। इतने जसीम और खूबरू वो आपकी ताजीम में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो आपसे कहता है मुझे आपसे कोई मसला नहीं, आप बस शहर से चले जाएं और मैं आपके घर को ढा दूंगा, और मुझे तुम लोगों से कोई मसला नहीं, जाती कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी इबादत गाह को ढाना चाहता हूँ। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं आपसे घर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे काबा के बारे में बात करने नहीं आया, मैं आपसे अपने ऊंटों के बारे में बात करने आया हूँ। और तब अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब के लिए तमाम एहतराम खो दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को ढाने आया हूँ और तुम मुझसे अपने ऊंटों के बारे में बात करने आए हो। अबरहा ने सोचा कि शायद अब्दुल मुत्तलिब अपने काबा के बारे में बहस करने वाले हैं और इसलिए वो आपकी ताजीम कर रहा था। और फिर जब आपने अपने ऊंटों का मुतालबा किया तो उसने कहा मैंने आपके लिए तमाम एहतराम खो दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने जबरदस्त जवाब दिया जो दिल से सुनने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया काबे के एक मालिक हैं जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे और ऊंटों का मालिक मैं हूँ, तो उनकी हिफाजत का जिम्मा मेरा है। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब की वजह से अबरहा ने ऊंटों को वापस कर दिया और फिर कुरैश ने शहर छोड़ दिया और पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पे पनाह गुज़ीर हो गए। बहुत दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ करते हैं। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का दरवाजा पकड़कर अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि ओ अल्लाह हम इस फौज से नहीं लड़ सकते, वो हमारे से बहुत मजबूत हैं, उनके पास हाथी है और हजारों आदमी हैं, आप हमारी मदद करें, आप इसकी हिफाजत फरमाएं। फिर ये लोग काबा की तरफ बढ़ने लगे। हाथी ने मजीद चलने से इनकार कर दिया। हाथी रुक गया। हैरान कुन बात है, उन्होंने इसे मारना शुरू किया। हाथी मजीद नहीं चला। उन्होंने जब उसका रुख मोड़ के उसे पीटा, वो भाग गया। जब उन्होंने उसे रोका और उसका रुख मोड़ा तो वो फिर से रुक गया। सुभान अल्लाह, किसने रोका उसे? अल्लाह सुभाना व ताला ने। वो बहस कर रहे थे कि क्या करें, इतने में परिंदे आ गए। वो देखते हैं परिंदे जो पता नहीं आसमान में कहां से आए। उन परिंदों में से हर एक के पास 3 कंकर की पत्थरियां थीं। हर कंकर की पत्थरी बहुत छोटी थी, छोटी छोटी कंकरियां मिट्टी से बनी हुई। और बहुत ऊंचाइयों से जब अबाबील के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर जोर से संगबारी की और कंकरियां इतनी जोर से नीचे आईं, आज हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं और बेशुमार चीजों के बारे में। वल्लाही अगर आप सूरह फील की इस तशरीह पर निगाह डालें तो आप समझ जाएंगे। जब इतनी ऊंचाइयों से कंकरियां गिराई गई तो कंकरियां उन लोगों के जिस्म को चीरते हुए जमीन पर गिरती और उन्हें मौके पे ही हलाक कर देती। और लोग देख रहे थे। अल्लाहू अकबर। क्या अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं था कि काबे के एक मालिक हैं जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे? तुम्हें याद रखना होगा कि उस दिन से लेके आज तक काबा की हिफाजत अल्लाह सुभाना व ताला फरमा रहे हैं। तो ये ज़ाब अल्लाह सुभाना व ताला का भेजा हुआ था। ओके सो यार मैन बहुत अच्छी थी ये, और मतलब रियल स्टोरी बता रखी है। जैसे कि एक हाथी तो उसमें कुरान पाक में लिखा था, हाँ द करिश्मा ऑफ गॉड, यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बर्ड डिफेंडिंग काबा, जैसे कि बताया कि कंकड़ थी और उन्होंने जब डेफिनेटली जब ग्रेविटी अपना काम करती है, जब इतनी ऊंचाई से कोई चीज़ फेंकते हो तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो धरती पर आती है। और कंकड़ भी ऐसा घुसता है जैसे आर पार हो गया, जैसे होता है मतलब ग्रेविटी का। और हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि सबसे इसमें चौंकाने वाली बात है क्योंकि हाथी रुक जाता है। ये बात हमने बहुत बार सुनी है। और जब ये हाथी मतलब ईसाई जो थे, आई डोंट नो, जो काबे को गिरा ढाने आ रहे थे तो उनको रोक लिया जाता है और आई डोंट नो कैसे रुकते हैं, तो वो इसके थ्रू बता रहे हैं हमें। तो वीडियो बहुत अच्छी थी यार, हमें बहुत मजा आया था। बिलीवर चैनल पे वीडियो आप सबको कैसे लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और कंप्लीट वीडियो देखकर शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना, हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।